वीआईटी पुणे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए काफ़ी अच्छा है। बिकॉज यहाँ पे मैंने लैब्स भी देखे, तो लैब्स हमारा स्पेशली बॉयलर रूम पूरे महाराष्ट्र में किसी कॉलेज में नहीं है, इवन आईआईटीज में भी नहीं है। तो वो एक लाइक हमारी शान है। जैसा परसेप्शन होता है कि मैकेनिकल में जॉब्स नहीं है और स्टूडेंट्स मैकेनिकल की वजह सीएस या आईटी में जाते हैं, तो इस पे आपका हम्म। क्या कहना है? अ, वो तो अभी आजकल एक मिथ हो गया कि सीएसआईटी में ही जॉब है, उधर ही स्कोप है इंजीनियरिंग का। एज सच पूरी तरह करेक्ट नहीं है ये। बिकॉज ऐसे कई फील्ड्स होते हैं जहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियर की एक्चुअल ज़रूरत होती है। अभी आप कैड सॉफ्टवेयर की बात करो। कैड सॉफ्टवेयर में आप कोड तो कर दोगे, लेकिन क्या एग्जैक्टली कोड करना है, उसके पीछे का फॉर्मूला क्या है, उसके पीछे का थ्योरी क्या है, वो कौन बताएगा आपको? एक मैकेनिकल इंजीनियर बता सकता है ना। आप कोड कर दो, लेकिन कोड क्या करना है वो तो वही बता सकता है मैकेनिकल इंजीनियर के बारे में। एंड आप डेली सिर्फ इंजीनियरिंग मतलब कि आपका ऑटोमोबाइल या एरोस्पेस रिलेटेड नहीं होता, या नासा वो सब नहीं होता आपका। उसके अलावा भी कई सारी चीज़ें होती है, जैसे कि आपकी डेली चीज़ें है कि आजू बाजू आपका जो टैंक है, बिल्डिंग्स है, या फिर आप जो डेली बेसिस पे यूटेंसिल्स जो यूज़ करते हो, आजकल आप मार्केट में देखते रहोगे कि सेरामिक कोटिंग के आते हैं, तो कैसे कौन डिसाइड करता है? वो मैकेनिकल इंजीनियर्स करते हैं। तब तक आप उस पर डेवलपमेंट नहीं करोगे तो आपका कैसे होगा? तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी जॉब्स है काफ़ी, ऐसा नहीं कि नहीं है। वीआईटी से पास आउट होने के बाद एक स्टूडेंट हम्म। कितना पैकेज एक्सपेक्ट कर सकता है एक मैकेनिकल स्टूडेंट? बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियर यू कैन एक्सपेक्ट 6 to 7 lakhs। ओके, पर कितना परसेंट स्टूडेंट्स को जॉब मिल जाता लाइक ऑलमोस्ट 80 to 90% को मिल जाता है। है? एक मैकेनिकल इंजीनियर ऐसे कौन से कोर्सेज कर सकता है या ऐसी क्या स्किल्स डेवलप कर सकता है जिससे उसको जॉब मिलने में आसानी हो या हायर पैकेज मिले? सबसे पहले बात तो, या तो आप जब इस कॉलेज में आते हो तो आप क्लब्स में बहुत इन्वॉल्व हो जाओ। बिकॉज क्लब्स के थ्रू जो एक्टिविटीज आप करते हो ना, वो भी आपको कहीं ना कहीं से आपको कनेक्शंस बनाते हैं। लाइक आप बाहर के लोगों से जब बात करते हो तो आपको कनेक्शंस मिलते हैं कि वो ये कंपनी में काम करते हैं, वो कंपनी में काम करते हैं, इनके यहाँ पे ये वैकेंसी है। तो आपको पता चलता है कि अभी इंडस्ट्री में क्या चालू है, कहाँ पे वैकेंसीज है, किधर रिक्वायरमेंट है। एंड रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आपको लाइक अच्छा पैकेज मिलेगा सब। एंड आप हो सके तो एक्सटर्नल कोर्सेज भी करके रखो। बिकॉज एक्सटर्नल कोर्स आपको एक्स्ट्रा क्रेडिट्स ऐड करते हैं, जो कि आपको अगर आपको जब मास्टर्स करना हो या पीएचडी करना हो तो ये सब चीज़ें उसमें शो होती है, दिखती है। एंड मेन थिंग इज हमारे कॉलेज में प्रोजेक्ट्स को ज़्यादा मार्क्स देते हैं। तो लाइक आपको हर सेमेस्टर में एक मेजर प्रोजेक्ट एंड माइनर प्रोजेक्ट्स करने रहते हैं। एंड वो मेजर प्रोजेक्ट्स को आपको पेटेंट या फिर पेपर पब्लिश करना रहता है, जो कि एक बहुत हेल्पफुल चीज़ है अगर आपको आगे जाके कोई पीएचडी या मास्टर्स करना हो तो। बिकॉज एट दिस स्टेज आप अभी से शुरू कर रहे हो, बाकी कॉलेजेस में कैसे वो बाद में जाके या फिर लास्ट ईयर जाके होती है चीज़ें। बट हमारे कॉलेज से फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम से चालू होता है, जिससे आपको प्रैक्टिस मिल जाती है। तो आपके बैच में जेंडर रेशो कैसा है? मतलब बी इंजीनियरिंग में वैसे ही, और अभी फिलहाल जाके 50-50 का रेशियो आ रहा है। बट अभी हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में फिर भी है लाइक कितना 2:3 का रेशियो है अभी भी। बट स्टिल है लड़कियां, ऐसा नहीं कि नहीं है। जो स्टूडेंट्स अभी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेंगे वीआईटी में, हम्म। उन्हें आप क्या एडवाइस देना चाहते हो रिलेटेड टू एकेडमिक्स आल्सो एंड अदर देन एकेडमिक्स? अगर आपको ऐसा कोई नॉर्मल जॉब करना है तो लाइक इट्स डिपेंड ऑन यू। लाइक कोई आपका इंटरेस्ट कैसा है। लाइक आपको अगर रिसर्च बेस्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट है, लाइक आपको और चीज़ें जो को जानना है, एक्सप्लोर करना है चीज़ों को, तो आप वीआईटी चूज़ करो। वरना अदर कॉलेज में कैसे वो एसपीबीओ का सिलेबस होता है नॉर्मल, वो चीज़ फॉलो करो जो सालों से पढ़ा रहे, एंड देन पास आउट हो जाओ, फिर आपको नॉर्मल जॉब मिलेगी। बट अगर आपको कुछ अलग करना है, कुछ क्रिएटिव करना है, कुछ आगे जाके आर एन डी में कुछ बड़ा करके दिखाना है, तो परस्यू वीआईटी। ओके, कहाँ से हो वैसे? मैं मुंबई से। ओके, सो आपने जैसे मुंबई से हो और मुंबई हम्म। में भी काफ़ी अच्छे कॉलेज जैसे हम्म। विजेटिया है, डीजे संघवी है, हम्म। सरदार पटेल है, सो आपने वो छोड़ के पुणे ही क्यों चूज़ किया? मैंने कई कॉलेज के बारे में लाइक स्टडी किया था, मतलब एडमिशन के पहले पहले, तो उसमें पता चला कि लोगों के रिव्यूज़ के हिसाब से वीआईटी पुणे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए काफ़ी अच्छा है। बिकॉज यहाँ पे मैंने लैब्स भी देखे, तो लैब्स हमारा स्पेशली बॉयलर रूम पूरे महाराष्ट्र में किसी कॉलेज में नहीं है, इवन आईआईटीज में भी नहीं है। तो वो एक लाइक हमारी शान है। एंड पहले इतना पता नहीं था, बट अभी सिंस मेरे को 2 साल हो गए पुणे में रखे इस कॉलेज में, तो मैंने कंपेयर किया कि मुंबई कॉलेज में क्या सिखाते हैं, यहाँ पे कैसे सिखाते हैं। तो मुंबई में जो अपॉर्चुनिटीज़ है लाइक इंडस्ट्री रिलेटेड, स्पेशली मैकेनिकल के फील्ड में, लाइक आप कोई बोलो, लेज़र कटिंग के जॉब बोलो, लेथ मशीनिंग बोलो, वीएमसी बोलो, जो ये सब चीज़ें एक्चुअल मैकेनिकल इंजीनियर को आनी चाहिए। ठीक है, तो वो पुणे में आपको बेटर एक्सपोजर मिलती है लाइक सीखने के लिए। मुंबई में आपको
पास में कहीं नहीं मिलेगा, लाइक कॉलेज के आसपास वो रहेंगे, कहीं मुंबई के बाहर ही रहेंगे मोस्ट ऑफ द चीज़ें। मुंबई में मोस्टली आईटी हाउस वगैरह आपको मिल सकते हैं, बट जो मैकेनिकल रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपको यहीं पे ही मिलेगी। हाँ, तो आपके अकोमोडेशन का कैसा होता है? मैंने फर्स्ट ईयर स्टार्टिंग में थोड़ा लाइक नया था मैं पुणे में, तो हॉस्टल से शुरुआत की थी। तो 3-4 मंथ्स तक मैंने हॉस्टल किया, बट मैंने उसके बाद छोड़ दिया बिकॉज हॉस्टल यहाँ से 2 किलोमीटर से रहता है। सिंस मेरे पास कोई व्हीकल नहीं है तो आने जाने में इशू होता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट है बट बार बार ट्रांसपोर्ट यूज़ करना बड़ा कॉस्टली हो जाता है फॉर बीइंग अ हॉस्टलर। तो इसलिए मैंने पास में एक फ्लैट मिला था, उसमें मैंने रहना प्रेफर किया। एंड रेंट भी रीजनेबल है। एंड सिंस आप शेयरिंग में रहते हो आपके रूममेट के साथ, तो जो रेंट है वो डिवाइड हो जाता है। तो आप जितना होटल में दे रहे हो यहाँ भी दे रहे हो, सेम ही पड़ता है प्राइस। एंड मेस वगैरह भी कोई इशू नहीं है, यहाँ का आजू बाजू का खाना भी इज़ वेल एंड गुड। आपको कम कॉस्ट में अच्छा पेट भर खाना मिल जाता है। कि आपका रेंट कितना है और आप कितने स्टूडेंट एक साथ रहते हैं? मैं फिलहाल 2.5 BHK का मेरा रूम है, वहाँ पे हम 3 जन रहते हैं एंड उसका रेंट 14K है मंथली। इट इज सेमी फर्निश्ड एंड ये सेमी फर्निश्ड फ्लैट है मेरा, लाइक उसमें आपको बेड वगैरह एंड कबर्ड्स दिए हुए हैं उसमें। हॉस्टल लाइफ बेटर होती है या flat? मैंने दोनों एक्सपीरियंस किया है, तो कई कई चीज़ों पे लाइक ऐसा लगता है कि हॉस्टल लाइफ अच्छी रहती है। लाइक आप कॉलेज में ठीक है आप इतने मिल नहीं पाते हो, पढ़ाई रहती है, प्रोजेक्ट्स रहते हैं, काम होता है, लेकिन शाम को जब आपका ऐसे मन करता है खेलने का वगैरह, तो आपको कौन याद आता है? पहले दोस्त ही याद आते हैं, पेरेंट्स तो है नहीं ना ही आपके कोई बिल्डिंग के फ्रेंड्स है, तो जो है हॉस्टल के दोस्त आते हैं। तो वो एक अच्छा रहता है लाइक माहौल कि आप हॉस्टलर्स के साथ मज़े करते हो, फन करते हो, घूमने आते हो ऐसे। तो हॉस्टल लाइफ इज़ बेस्ट। बट वो भी देखना चाहिए कि मतलब आपको आगे क्या करना है क्या नहीं। अभी समझो आपको कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पे काम करना है, तो वो होटल में चीज़ें हो नहीं पाती बिकॉज दोस्त रहते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हो, फिर आप बिजी हो जाते हो फिर उसमें, तो आपको जो एक्चुअल काम है प्रोजेक्ट का हो नहीं हो पाता। तो इसीलिए फ्लैट इज़ ऑल्सो गुड ऑप्शन। ऐसा नहीं कि नहीं है, फ्लैट इज़ ऑल्सो गुड ऑप्शन। डेटिंग सीन कैसा है वीआईटी में? लोग सिंगल है सारे या फिर कैजुअल डेटिंग है, सीरियस रिलेशनशिप्स है? मतलब डेटिंग बोलने जाए तो है अभी, मतलब कई लोगों के है, स्पेशली अभी जो हमारे जूनियर बैच में है उनके तो भाई हमने देखे, उनके तो फुल कपल चालू ही रहते हैं आजू बाजू। बट हमारे and ऊपर वाले बैच में तो इतने है नहीं बिकॉज इतना हुआ ही नहीं हमारा कनेक्शन किसी के साथ। यंगर जनरेशन काफी हाँ, एडवांस यंगर जनरेशन काफ़ी एक्टिव है इसमें। है। ओके।